नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर संभल से है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। बदमाशों से लग्जरी कार और हथियार बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान सिपाही को भी गोली लगी है। तो पुलिस का अभियान लगातार जारी है। संभल में ये बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया। 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। हालांकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। एक लग्जरी कार और इन बदमाशों से हथियार भी बरामद हुआ है। एक सिपाही को भी मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। लेकिन इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच में संभल में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इनके पास से लग्जरी कार और कई सामान भी बरामद हुआ है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। इधर सोनभद्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अडानी ग्रुप के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अडानी ग्रुप पर कार्रवाई की मांग को लेकर झांसी कमिश्नर को मांग पत्र भी सौंपा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। अडानी ग्रुप पर महाघोटाले का आरोप लगाया है। आप कार्यकर्ताओं ने झांसी कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से झांसी में ये प्रदर्शन किया गया। अगली खबर नोएडा से है, जहां नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल जब्त हुए हैं। साथ ही साथ 6 पासबुक और करीब 90 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। सेक्टर 8 के D309 में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड चल रहा था। महादेव बुक ऐप के जरिए ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करते थे। 500 रुपए से ऑनलाइन गेमिंग ऐप की शुरुआत होती। महादेव बुक का मालिक सौरभ चंदा कर आता था कि दुबई में ट्रेनिंग के बाद ये फ्रॉड होता था। फिलहाल दुबई से ट्रेनिंग लेकर 2 लोग भारत में ये फ्रॉड कर रहे थे। 10 बैंकों के 26 फर्जी बैंक अकाउंट, 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर और पुलिस ने 22 खातों से करीब 2 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए हैं। पिछले 2 महीने में करीब 400 करोड़ के घोटाले को इन्होंने अंजाम दिया है। इनपुट को डेवलप करके रेड किया गया, जिसके अंदर से 16 लोग हमने जो है आज अरेस्ट किए हैं। ये 16 लोग झांसी, हमीरपुर, कुछ लोग लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और इनके द्वारा एक ऑनलाइन महादेवा ऐप, जो बेसिकली इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे या प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उसके माध्यम से लोगों से फ्रॉड, धोखाधड़ी करते थे। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें आपको कि बेकाबू कार और बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ। थाना बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के बरेली हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ। बेकाबू कार और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना बीसलपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये वही कार है जो क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि एक की मौत हो गई है। बेकाबू कार और बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ। इसके बाद घायल को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। और अगली खबर आगरा से है, जहां सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टैंकर और बाइक के बीच में टक्कर से यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बाह थाना क्षेत्र के आगरा बाह मार्ग पर यह हादसा पेश आया है। तो सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टैंकर और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। हालांकि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बाह थाना क्षेत्र के आगरा बाह मार्ग पर यह हादसा हुआ है। टैंकर और बाइक बताई जा रही हैं, जिनके बीच भिड़ंत हुई। इसके बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। सत्ता में थे तो सपा बहादुर अखिलेश सैफई को समझते थे उत्तर प्रदेश। सत्ता से बाहर होने पर अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।
केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है, अखिलेश यूपी को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में यह भी लिखा कि सत्ता में थे तो समाजवादी पार्टी बहादुर थी। श्री अखिलेश यादव जी सैफई को ही उत्तर प्रदेश समझते थे और जैसे ही सत्ता से बाहर हुए अब वो उत्तर प्रदेश को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। तो अपने ट्वीट के माध्यम से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी भाजपा संगठन में बदलाव पर बोले हैं भूपेंद्र चौधरी कि संगठन में बदलाव हर स्तर पर होगा। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्रियों में बदलाव किया जाएगा। इसी के साथ क्षेत्रीय मोर्चा और जिला मंडल अध्यक्ष में भी बदलाव होगा। बजट सत्र के बाद बदलाव हो सकता है, ये संकेत दे दिए हैं और इसी महीने होगा संगठन में बदलाव। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही संगठन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपना संगठन विस्तार कर रही। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित किया, हालांकि 3 संशोधन उन्होंने किए और कुछ और लोगों को शामिल किया। सुभाषपा हो, आरएलडी हो, सभी दल संगठन विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी में कब तक ये संगठन विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि फरवरी बहुत महत्वपूर्ण महीना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और वो सारे लोग जुड़कर एक विचार के लिए हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, योगी जी के। हमारे यहाँ संगठन का कालखंड है, समय अवधि निर्धारित है। तो 2019 में संगठन का गठन हुआ था और 2022 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव को सर्वानुमति से पास किया गया कि इस बार हम सदस्यता और संगठन के चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्यों में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष और अगले साल लोकसभा का चुनाव। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन का कालखंड जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। स्वतंत्र देव जी के बाद मिड सेशन में मुझे काम करने का टाइम दिया है, पार्टी ने अवसर दिया है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि संगठन के पुनर्गठन की अनुमति दी जाए। तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए पार्टी ने कहा है और हम बहुत जल्दी बैठ के बातचीत करके विचार विमर्श करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों का विषय है, उनकी वो निजी पार्टी है और उनके लिए किसी को हटाना और बढ़ाना कोई बड़ा विषय नहीं है। आपने देखा होगा अभी समाजवादी पार्टी संशोधित सूची जारी कर रही है रोज लगातार। भाजपा में स्थिति ऐसी नहीं है। हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था से पार्टी को जोड़कर चल रहे हैं और भाजपा का जो कल्चर है, भाजपा का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, उसमें वो संवैधानिक व्यवस्था के साथ जुड़ा है और हम उस व्यवस्था के अनुसार ही आचरण कर रहे हैं और उस व्यवस्था को उसी अनुसार में लागू करें। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा के भाजपा में मौजूदगी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि अब संघमित्रा मौर्य को यह सोचना है कि आगे वो क्या करेंगे। उनको तय करना है कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भाजपा में संघमित्रा की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का बयान के कई बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद है संघमित्रा मौर्य। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अगर इतना विवाद हो रहा है, क्या बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देगी? नहीं, वो हमारी सांसद है और हमारी संबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना, ये निर्णय संघमित्रा जी को करना। पार्टी तैयार है। हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ है, उसमें क्या परेशानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो जीती है और वो मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की महान जनता ने मतदान किया है और वो हमारी सांसद है, लेकिन तय उसे। और जालौन में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का बड़ा बयान। भाजपा भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा के खेमे में बौखलाहट का माहौल है। बीजेपी सरकार में सभी निर्णय जनता के विरोधी हैं, ये कहना है ब्रजलाल खाबरी का। संविधान किसी के धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा खेमे में बौखलाहट है, ब्रजलाल खाबरी का ये कहना है।
आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, और इस बौखलाहट के रिजल्ट को हम जानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है। अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल पर कब्जे का विवाद गहराता जा रहा है। 50 से ज्यादा महिला टीचर ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और मुस्लिम एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अब्दुल हसीब पर आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस के साथ स्कूल पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया गया है। इरफान सोलंकी के चाचा मिराज का पार्टनर है आरोपी अब्दुल हसीब, और पुलिस कमिश्नर ने विवाद को जल्द ही सुलझाने की बात भी कही है। तो स्थानीय पुलिस के साथ स्कूल पर जबरन कब्जा करने का आरोप इन महिला टीचर्स की तरफ से लगाया गया है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के चाचा मिराज का पार्टनर है अब्दुल हसीब। बहुत सारी टीचर्स कमिश्नर के ऑफिस पहुंची हैं। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में पुलिस पहुंची थी हलीम मुस्लिम कॉलेज में। जो प्रिंसिपल हैं सबा खान, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्यों आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम लोग कमिश्नर साहब से ये गुहार लगाने आए हैं कि कल हमारे स्कूल प्रेमिसेस में हसीब, जो कि निष्कासित महामंत्री हैं और एक अपराधी भी है, इरफान सोलंकी के जो चाचा हैं मिराज सोलंकी, उसके पार्टनर भी हैं। साथ में 3 जून के दंगे में भी इसका नाम है, जिसमें बहुत से आला अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं और उसका नाम हटा दिया। लेकिन अपराधी को कैसे सुरक्षा प्रदान कर दी गई, कमिश्नर साहब से पूछा तो वो कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट से पूछिए। अरे सुरक्षा स्कूल प्रेमिसेस में किसी को कैसे दिए? स्कूल में तो बच्चे पढ़ने आते हैं, टीचर होती, वहाँ कोई दंगे फसाद तो हो नहीं रहे। और इनको लेके आई पुलिस और लाने के बाद उसने ये कहा कि कमिश्नर से मिसगाइड करा। कमिश्नर साहब ने कहा है कि स्कूल के ताले तोड़ दो, मेरा ऑफिस का ताला। किसने कहा? ये हसीब कह रहा था, और साथ में जो उसके पुलिस थी, पुलिस ने तो खैर मना किया कि मैं ताला नहीं तोड़ने दूंगा, ऐसा कोई आदेश नहीं है। स्कूल प्रेमिसेस में जब एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, कैसे पुलिस दरदार करे? मिले नहीं, मेरे पास वीडियो, मैंने अभी वीडियो दिखा दी। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में विवाद चल रहा है कब्जे को लेकर कि किस सोसाइटी का ये कॉलेज है, और इसको लेकर के कल पेपर चल रहे थे, एग्ज़ाम चल रहे थे। उस दौरान पुलिस पहुंची, पुलिस के साथ हसीब व्यक्ति पहुंचे जो अपने आधिपत्य जमाने की कहे जा रहा है कि बात कर रहे हैं। ऐसे में एग्ज़ाम्स चल रहे थे। आज टीचर्स पुलिस कमिश्नर के ऑफिस आए हैं शिकायत करने कि जब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ऐसे वक्त पुलिस को भेज करके कानपुर पुलिस ने ठीक नहीं किया। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। मुस्लिम इंग्लिश स्कूल का एक प्रकरण प्रचलित है, जिसमें एक पक्ष माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लेके हमारे पास आए थे। उच्च न्यायालय के आदेश में ये अंकित था कि दूसरा पक्ष जो विद्यालय परिसर में प्रवेश करना चाहता है वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो प्रत्यावेदन देने के उपरांत कमिश्नर पुलिस कानपुर को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि इनको आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर दी जाए ताकि वे स्कूल में प्रवेश कर पाएँ। इसके अनुपालन में उनके प्रत्यावेदन के आधार पर इनको पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था। और अब बड़ी खबर मेरठ से है, जहां युवक ने सगाई तोड़ने पर लड़की पर हमला कर दिया। लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि नशे में धुत युवक ने वारदात को अंजाम दिया। गलत आदतों की वजह से युवती के परिजनों ने इस युवक से शादी तोड़ दी थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मेरठ का मामला, जहां सगाई तोड़ने पर जो युवक है उसने युवती पर हमला कर दिया। नशे में धुत युवक ने वारदात को अंजाम दिया और गलत आदतों की वजह से युवती के परिजनों ने शादी तोड़ दी थी, जिसके बाद युवक ने आज इस युवती पर हमला कर दिया। हालांकि मेरठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 4 पीता था, गांजा पीता था, अफीम पीता था, शराब पीता था, गुटखा के ये करता था। ये कहता था कि नहीं गोली मार दूंगा, गोली की धमकी देके गया था 30 तारीख को कि तेरा गोली मार दूंगा। उनके हाथ में ही नहीं वो था उस तरह से काटी गर्दन। आगे बढ़ेंगे तो राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। त्रिपुरा की रैली में सीएम योगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारने का आरोप है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर का विरोध करते हैं।
तो त्रिपुरा में चुनावी प्रचार के लिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। उनका कहना है कि श्री राम के अस्तित्व को खत्म किया है कांग्रेस ने। कई बड़े हमले भी राहुल गांधी पर बोलते हुए नजर आए। उनका कहना है कि आस्था के साथ हमेशा से कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर का हमेशा से विरोध करते हुए नजर आए हैं। भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकारने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया गया। आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको बचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है। वहीं यूपी परिवहन निगम की बसों में सफर करना अब महंगा हो गया है। दरअसल सोमवार रात 12 बजे के बाद से बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई है। किराए बढ़ने से यात्रियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बसों के जो किराए हैं उसे बढ़ा दिया है, यानी अब लोगों को महंगाई की मार और झेलनी पड़ेगी। प्रति किलोमीटर 25 पैसे का इजाफा किया गया है और साधारण बसों, एसी बसों, हर तरह की जो बसें हैं या फिर अन्य जो हम कहें कि परिवहन के साधन हैं उनका किराया बढ़ाया गया है। हम कैसरबाग बस अड्डे पे मौजूद हैं, तमाम सारे पैसेंजर हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये जो किराया बढ़ा है उसका क्या असर खासतौर से उनकी जेब पर पड़ेगा। आपको पता था कि आज जब आए तब पता चला? नहीं पता, तुम तो जाते रेगुलर ना, रेगुलर जा। अब तक तो बढ़ा है, देखो हर बार तो भाड़ा बढ़ता रहता है और पब्लिक भी सीधी सादी जो बोलता है देता चला जाता है। तो बसों का किराया बढ़ गया है? वो तो मालूम नहीं, अभी इधर ही आके मालूम पड़ा। यहीं आके पता चला। ये पर असर पड़ेगा महंगाई का? वो तो पड़ेगा ना भाई, सब चीज़ महंगाई हो रहा है तो अभी तो सरकार ने भी थोड़ा देखना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, आपको कहाँ तक जाना है? हम भी रोबड़ी ही जाना है। रोबड़ी जाएंगे। तो आप पहले कितना किराया देते थे? पहले तो हम 320 रुपये कुछ रहा। तो अब कुछ बढ़ जाएगा? अभी बढ़ेगा तो फिर असर पड़ेगा जेब पर? सबको बढ़ेगा असर। तो पहले क्या किराया लगता था? 162, 162। अब कितना लगेगा? 196, 196। हालांकि ना केवल जो बसें हैं बल्कि परिवहन का कोई भी साधन हो, ऑटो हो या फिर आप कहिए कैब हो या फिर टैक्सी हो, सबके किराए में इजाफा किया गया है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी। तो रोडवेज ने आज से बस का किराया बढ़ा दिया है, जिससे वाराणसी में भी लोगों में खुशी नहीं देखी जा रही है। चाहे रोजमर्रा के यात्री हो या कभी कभार सफर करने वाले, सभी को बढ़ा हुआ किराया जेब पर भारी लग रहा है। वाराणसी के लोगों के दिल की बात सुनिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने। रोडवेज ने बस के किराए में वृद्धि कर दी है। प्रति किलोमीटर 25 पैसे बढ़ाया गया है। वाराणसी में किराए का कितना असर लोगों में दिख रहा है, हम बात करते हैं। बस अड्डे पर ही बैठे हैं। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? हम और ही जाएंगे। रोडवेज ने किराया बढ़ा दिया है। हाँ, बढ़ा दिए हैं। अब क्या करोगे भाई, भाड़ा तो देना पड़ेगा और बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, भाड़ा बढ़ रहा है, तब क्या करें हम लोग, तो भाई जनता है। दैनिक यात्री हैं या कभी कभार सफर करते हैं? नहीं, हम कभी काल वाले हैं, कभी काल वाले। आप रोज यात्रा करते हैं? नहीं सर, कभी कभी जो। और आई हम लोग साथ में ही हैं। किराया बढ़ गया है, अब क्या किया जाए उसके लिए तो सरकार से कहना पड़ेगा किराया क्यों इतना बढ़ा रहे हैं भैया, बार बार क्यों बढ़ा रहे हैं? बार बार नहीं बढ़ा रहे, बहुत समय बाद। अच्छा, लेकिन तब भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। 25 पैसे बहुत ज़्यादा किराया बढ़ गया। आप देखिए, किराए पे कुछ नहीं कहेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? सर सोनभद्र। आज रोडवेज का किराया बढ़ गया है, मालूम है? नहीं सर, नहीं मालूम। 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ गया। नहीं सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अभी आप अपनी जेब से किराया देते हैं या माता पिता आपको खर्चा देते हैं? माता पिता देते हैं। जी सर, इसीलिए आपको नहीं मालूम है। आप बैठे हैं फैमिली। मैडम, रोडवेज ने किराया बढ़ा दिया है। आज 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। तो आप कहाँ जाती हैं? रोज जाती हैं या कभी कभार यात्रा करती हैं? बस हम लोग जैसे बराबर नहीं जाते हैं, महीना में 1-2 महीने के बाद अपना जाते हैं। किराया बढ़ गया है अब? किराया तो भाई ज़्यादा हो गया है, अब बढ़ता है तो घटता तो है नहीं कभी। ये तो भाई आपको मालूम था आज किराया बढ़े? नहीं, ये यहाँ जब टिकट लिया तब? हाँ।
बैठने का टिकट अब महंगा पड़ गया। अभी टिकट तो लिए नहीं, अभी तो बस में बैठेंगे तब, मगर ये पता चला कि टिकट मैंने किराया जाना है आप? हमको रेणुकूट जाना है। जनता के साथ ही इनकी भी जो रोडवेज के लोग हैं उनकी भी अपनी है बात कि किराया बढ़ गया है, आम जनता के लिए सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं और ये ज़रूरी है अगर जिस अनुपात में किराया बढ़ता है उसी अनुपात में सुविधाएं भी बढ़ती रहें तो इस बढ़े हुए किराए से ना इन एम्प्लॉयज़ को दिक्कत है और ना ही इन सवारियों को। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।